अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद फ़रा खुर्रम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लाहौर की बहुत ही मशहूर खलीफा बेकर की जो है नान खताई लेकर आई हूँ। आप इसको खलीफा की नान खताई भी कह सकते हैं। बहुत ही मशहूर है ये, और लाहौर जब भी आपका जाना हुआ तो ये ज़रूर आप टेस्ट कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। लेकिन ये नान खताई मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसानी के साथ घर में तैयार हो जाती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसमें जो हमें चाहिए वो घी चाहिए, चाहे आप देसी घी लें या आप बनास्पति घी लें। ऑयल में इसको बिल्कुल नहीं बनाना। तो ये मैंने जो है वो 1.5 कप के करीब जो है वो घी ले लिया था, उसको मेल्ट कर लिया मैंने। मेल्ट करने के बाद 1.5 कप के करीब घी निकाल कर फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। और अब जब वो फ्रिज में रखने के बाद इस फॉर्म में आ गया तो फिर मैंने इसको निकाल लिया। इसके अलावा इसमें मैं लूँगी मैदा मैंने इसमें लिया है 3 कप मैदा लिया है। चीनी मैंने 1.5 कप ली है। अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं तो 1/4 कप चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मैदे के हिसाब से यहाँ पे 1.5 कप चीनी ली है। आप कम ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। 6 टेबल स्पून के करीब मैंने बेसन लिया है, और इस बेसन को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, यानी कि फ्राई पैन बिल्कुल खुश्क हो उस पर मैंने रोस्ट कर लिया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। इसके अलावा मैंने जो है वो 12 से 15 अदद बादाम लिए थे और 7 से 8 अदद पिस्ते लिए थे। बादाम पिस्ते दोनों को मैंने रोस्ट करके हल्का हल्का सा जो है ब्लेंड कर लिया, क्योंकि बाज़ लोगों को मुंह में अगर पिस्ते या बादाम आते हैं तो वो नहीं खाते, बच्चे भी उमूमन, तो इसलिए मैंने हल्का हल्का दरदरा सा इसको कूट लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून के करीब जो है ये मैंने सब्ज़ इलायची जो है वो ली है, 1 टीस्पून के करीब है। इसके अलावा मीठा सोडा जो है वो मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है, और बेकिंग पाउडर जो है मैंने 2.5 टीस्पून के करीब लिया है। तो आइए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ये मक्खन हमने लिया था, इस मक्खन को पहले हम इसके अंदर डाल लेंगे, और डालने के बाद जो है या तो फिर आप हैंड ब्लेंडर है तो उसकी मदद से, या फिर जो है इस तरह हैंड विस्क की मदद से जो है आप अच्छी तरह फेंट लेंगे और बिल्कुल क्रीमी से फॉर्म में आप इसको ले आएंगे। मैं इधर आपको दिखाती हूँ। और बिल्कुल हमें इतनी देर इसको बीट करना है कि ये बिल्कुल पेस्ट जो है ऐसा हो जाए जैसे कि ये मक्खन है, यानी कि हमें इस और घी का जो है वो मक्खन तैयार करना है। तो ये आप कीजिएगा, बहुत अच्छी इससे आपकी नान खताई बनेगी। अब देखें, अब मैं इसको इसकी मदद से बहुत अच्छी तरह इतना ब्लेंड करूँगी कि ये बिल्कुल क्रीम बन जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। हैंड ब्लेंडर की मदद से जल्दी काम हो जाता है, लेकिन सबके पास अवेलेबल नहीं होता। जिसके पास नहीं है तो वो इसके ज़रिए भी इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। और ख्याल रहे कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, वरना आपकी नान खताई सख्त हो जाएगी। अगर ठंडी हुई फ्रिज से निकाल के आप फौरी जैसे मैदा वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, अब हम इसमें चीनी भी इस्तेमाल डाल लेंगे, और फिर हम इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हैंड विस्क से तो ज़रा थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन अच्छी तरीके से भी हो जाता है। ये देखिए, इस तरह हम इसको फेंट लेंगे। ये देखिए आप, कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। और जो है अब हम इसके अंदर मैदे को, बेसन को, हर चीज़ को जो है वो छान के डालेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। बग़ैर छाने अगर आप डालेंगी और किसी भी किस्म का कोई इसके अंदर अगर लम्स वगैरह हो तो भी आपकी नान खताई अच्छी नहीं बनेगी।
बेसन भी मैंने डाल लिया है, सोडा और ये सब भी मैंने डाल लिया है। चीनी अभी नहीं डालूंगी, वो छोटी इलायची नहीं डालूंगी वरना वो सारी की सारी ऊपर रह जाएगी। ये देखें आप, बेसन के अंदर जो होते हैं इसको भी हम अच्छी तरीके से इस तरह कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये देखें, इस तरह करके हम हर चीज़ को मिला लेंगे। अब यहाँ जो है हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए। इलायची पाउडर ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये जो बादाम और पिस्ते मैंने कूट के रखे थे, थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसको भी मैं इसके अंदर शामिल करके और हाथों की मदद से इसको गूंद लूँगी। जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह हमें गूंदना है और बहुत ही अच्छा सा बैटर इसका जो है सॉफ्ट सी डो तैयार करनी। ये देखें आप, बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इस तरह मैं ये अच्छी तरीके से इसको गूंद लेती हूँ। और इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं डलेगा, कोई किसी भी किस्म का दूध नहीं डलेगा। इसको सिर्फ हमने जो अपना रिक्वायर्ड घी था, चाहे वो देसी हो या आम इस्तेमाल में पराठों में लगने वाला घी हो, वही आप डालेंगी। अगर बहुत ड्राई, अगर आपको ये बहुत ड्राई लग रहा हो तो आप इसमें मज़ीद 1-8 टेबल स्पून घी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑयल में नहीं बनाना, हमारी खताइयाँ अच्छी नहीं बनेंगी। या तो आप मक्खन इस्तेमाल कर लें, मक्खन भी मेल्ट करके 1.5 कप के बराबर ही होना चाहिए। देखें, हमारा घी जो था वो बिल्कुल हमारी कताइयों के हिसाब से बिल्कुल सही था। ये देखें, अच्छी तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा नीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आटे का डो जो है, ये कताई वाला डो, ये मैंने गूंद लिया है। इसके अंदर बिल्कुल आप आपके हाथ की मदद से इस तरीके से आप जो है वो बना लीजिए, जैसे शामी कबाब बनाते हैं। छोटा बड़ा साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब ले सकते हैं। मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई ऑयल वगैरह या घी से ग्रीसिंग नहीं की है, बिल्कुल नॉर्मल मैं जो हूँ बना रही हूँ और बना के जो है इसके ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि ये खुद घी से गुंदा हुआ है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी भी किस्म का कटर ले लें, कटर की मदद से आप जो है वो बना लें। ये आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो राउंड ही कताई बनाएं। देखिए, इस तरह पेड़ा हो। अगर आपके पास बादाम मज़ीद हैं तो आप इसके ऊपर भी बादाम लगा सकती हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इसके अंदर कूट के डाल दिया था इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इतना मोटा होना चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए। और थोड़े थोड़े से फासले पे रख दें। इस तरह फ्रेंड्स हम ये कर लेते हैं। और करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 मिनट के लिए अपना ओवन जो है वो प्रीहीट कर लें। और अगर आप देगची में बना रही हैं तो देगची को भी पहले से आप प्रीहीट कर लें और 15 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जलती हुई देगची होनी चाहिए। और उसके बाद आप किसी भी ट्रे में रख के और जो है उसके बॉटम पे नमक फैला के पहले प्री हीट कर लें देगची में। फिर आप जो है कताइयों को उसके अंदर बेक कर लें 15 से 20 मिनट के लिए। ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन अवन की जो बेकिंग होती है बस 19-20 फ़र्क होता है देगची में बनाई हुई कताइयों में। और
अवन में बनाई हुई खताइयों में। बस इस तरह मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना के रख ली हैं और अब मुझे चाहिए 1 अंडे की जर्दी, जो मैं इसके ऊपर ब्रशिंग करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखें इस तरह करके मैं सारी खताइयों पे ये लगा लूँगी। अच्छा, जो लोग अंडा पसंद नहीं करते तो वो जो है दूध को जो है ज़रा गाढ़ा गाढ़ा दूध हो उसको भी ब्रश के मदद से इसके ऊपर लगा सकते हैं। अंडा सिर्फ जो है कलर के लिए लगाया जाता है और वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने लगा लिए। तो फ्रेंड्स चलें अब मैं इसको अवन 180 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो 15 मिनट के लिए जो है वो बेक करने के लिए रख देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये तैयार हो गई हमारी नान खताइयाँ खलीफा बेकर्स जैसी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है। टेम्परेचर का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो है ये जो है बहुत जल भी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो आप टेम्परेचर का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली जो मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है ऊपर मैंने इसके अंडा नहीं बल्कि दूध लगा दिया था, क्योंकि बहुत से लोग अंडा पसंद नहीं करते अंडे की जर्दी, तो इसलिए ये मैंने जो है ये दूध लगा के बेक करी थी। आप देख सकती हैं, ये देखें कितनी खस्ता बनी, ये देखें आप। और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि ये बिल्कुल भुरभुरी के मुंह में रखते ही जो है ये घुल जाए, बिल्कुल इस तरीके की बनी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये दूसरी वाली जो है ये मैंने इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाई थी और बेक किया था, अभी गर्म है क्योंकि मैंने इसको अभी निकाला है। ये देखें ये भी कितनी ज़बरदस्त और खस्ता बनी है। थोड़ा सा बेक होने, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थोड़ी सी ज़रा सुपर सॉफ्ट हो जाएगी या सख्ती ज़रा सी पकड़ लेगी। तो ये रही हमारी मज़ेदार सी नान खताइयाँ। आप इसको घर में ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो साइड में आपको बेल बटन नज़र आ रहा है इसको ज़रूर प्रेस किया कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी रेसिपीज़ की हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सकेगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।